गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात करना चाह रहा था कि हमारा जो है एकेडमिक तो चलता ही है, लेकिन एक जीवन में एक अदर चीज थिंग्स है जो कि एक स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। शायद मैं भी कभी छोटा हुआ करता था, एक स्टूडेंट था, तो शायद मुझे भी यही समझ थी कि जीवन में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस ही पढ़ना है और वो हमारे जीवन का एक पार्ट है, वो हमारा कंप्लीट जीवन नहीं है। ये बात मैं बाद में समझा। तो सबसे पहले हम ये जरूरी है कि हमारा जो लाइफ है वो लाइफ का क्या रोल है हमारे जीवन में, पूरे लाइफ कैसे हम लोग व्यतीत करें, किस तरह से तरीका से हमें करना चाहिए, यह हमें किसी को पता नहीं है। हम लोग बचपन से अपने एकेडमिक में उलझे रहते हैं, फिर जॉब के लिए उलझे रहते हैं, फिर हमारा लाइफ का एक अंतिम पार्ट क्या होता है, वो डेथ हमारा पोजीशन होता है, यानी हमें इस दुनिया से जाना ही है। तो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के बीच का जो रोल होता है, ये कैसे व्यतीत करना चाहिए, ये शायद ही एकेडमी में कोई टीचर हमें बता पाता है। इवन कोई टीचर यदि हमें बताने का प्रयास करता भी था तो शायद हमें उतनी मेच्योर्ड हम लोग नहीं थे कि उनकी बातों को समझ सके। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के सारे स्टूडेंट जो भी अभी लॉकडाउन में एकदम पीसफुल माइंड से घर में बैठे हुए हैं, मुझे लगा कि आपसे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। हमारा एकेडमिक जो चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, वो तो पढ़ना ही है, वो हमारे जीवन का एक पार्ट है, तो उसको तो करना ही है, क्योंकि उसको पढ़ करके एक डॉक्टर बनेंगे या आईएएस ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या दुनिया की जो भी आपके जो अंदर की क्वालिटी है उसको आप डेवलप करके जो आप बनना चाहे अपने अकॉर्डिंग टू विशेस बन जाइएगा। लेकिन फिर हम वो कैसे परफॉर्मेंस करें। कभी कभी क्या होता है, लोग डॉक्टर तो बन जाते हैं लेकिन बीच मैदान में ही डॉक्टर बनने के क्रम में या तो कोई छोड़ के चले जाते हैं, या डॉक्टर बनने के बाद उनसे सेवा बढ़िया से नहीं हो रहा है, वो वहाँ छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि काम मेरे से नहीं होगा। इंजीनियर बनने के लिए स्टार्ट होते हैं, लेकिन जैसे अंतिम पड़ाव आता है इंजीनियर नहीं बन पाते हैं। या किसी कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं तो शुरू में बहुत अच्छी तरीके से जोश से करते हैं, लेकिन बाद में वो हमारा जीवन जो है, हमारा लाइफ जो हमारे अंदर जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमें बनने नहीं देता है। या बन भी जाते हैं, अगर आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं या कोई टॉप लेवल का नेता बन जाते हैं या एक बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जा करके लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, छोटी छोटी समस्याएं आने शुरू हो जाती है। तो फिर हमारे जीवन में वो हमारे अंदर वो पोटेंशियल नहीं होता है और वो हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग घबरा जाते हैं, बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और हमारे पास कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है, हमारे पास वो क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाता है। हालांकि हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं लेकिन वो डेवलप नहीं कर पाते हैं जो हमारे लाइफ को एक अच्छी तरीके से हम लोग चले। यानी कि कुल मिलाकर के टोटल अगर हम इस बात पर चले तो हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें, इस बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में सिर्फ एक टीचर वही टीचर नहीं होता है जो सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके एकेडमी को पढ़ाए। जो डांसिंग सिखा दे वो टीचर हुआ, जो आपको आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में खाना बनाने का सिखा दे वो आपके लिए गुरु हो गया, टीचर हो गया। यानी हर वो अनुभवी व्यक्ति जो अपने से जूनियर किसी बच्चे को वो अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर दे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही होते रहता है। कोई एक सीनियर आदमी, कोई सीनियर व्यक्ति यदि अनुभवी व्यक्ति किसी इंफॉर्मेशन को डांसिंग, सिंगिंग और एकेडमिक या किसी भी इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसफर कर दे तो वो आपके लिए टीचर हो जाता है, यानी गुरु हो जाता है। तो इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुभवी लोग हैं, जो अपने लाइफ में काफी सक्सेस हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वो हर आदमी अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। बैंक के जितने एम्प्लॉय हैं, कोई आईएएस ऑफिसर है, वो सब अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। तो समाज में इन सभी लोगों का बड़ा ही रोल है। एक टीचर का तो रोल होता ही है, लेकिन समाज में ऐसे व्यक्ति का बहुत ही बड़ा रोल होता है जो कि देश को चलाने में भूमिका अदा करते हैं। तो मैंने इस चैनल के माध्यम से ये प्रयास किया कि समाज में जो भी एक बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल हैं, जो अपने जीवन में जो उनको बनना चाहिए था वो तो बने ही बने, साथ में वो अपने जीवन में किस तरह से बड़ी बड़ी समस्याओं को हैंडल किया वो अपने जीवन में बताएंगे कि क्या उनके साथ हुआ और कैसे क्या करेंगे। और इस खासकर इस स्पेशलिस्ट कोरोना वायरस के टाइम में आप लोगों को एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रही है, ईयर पहले दिन कट रहा है, फिर मंथ में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ईयर में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि आपका साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ही बर्बाद हो गया। 10th वाले के लिए 10+1 डिफिकल्ट होगा, 10+2 डिफिकल्ट होगा, 6, 7, 8 का बेस कमजोर होते चला जाएगा तो हायर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको इस पीरियड में क्या करना चाहिए उसको समझना है और आपके जीवन में किस प्रकार आपको व्यतीत करना है उसको समझना है। तो मेरे दिमाग में यही बात आया कि क्यों ना इस लॉकडाउन में
कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको कनेक्ट किया जाए जो अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताए और आपको मोटिवेट करने का प्रयास किए। तो मैं नेक्स्ट वीक से मैं ये प्रयास करूंगा कि कोई ना कोई एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान जो आपको जीवन को एक नई दिशा दे, एक मोटिवेट करे। मैं उसी वीडियो को मैं नेक्स्ट वीक से, आने वाले कमिंग वीक से मैं लाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप लोग उनकी बातों को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पीरियड जो है काफी डेंजर जोन से मुझे लग रहा है कि जा रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यदि आपका बेस जहाँ कमजोर हुआ तो आपको, मुझे जहाँ लगता है इसका कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपका मेडिकल में, इंजीनियर बनने में, क्योंकि वहां जाकर के आपका बेसिक ही कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा तो आप निराश हो जाएंगे। और इस देश को डॉक्टर, इंजीनियर की सख्त जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि मुझे एक मैं तो आप लोगों को मोटिवेट करता ही हूँ, कुछ ऐसे भी सक्सेसफुल लोगों से आपसे मिलवाऊं, परिचय करवाऊं जो कि आपको मोटिवेट करें। और इसी के साथ मैं इसको विराम दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।